हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने जो है कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है वो क्लोज़ कर दिया है और स्टार्ट कर दिया है डिफरेंशिएबिलिटी। सो कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स वगैरह थे वो हमने कवर कर दिए हैं। सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट डिफरेंशिएबिलिटी। इससे रिलेटेड थ्योरम्स हमने पढ़ने हैं, इसीलिए आज मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स बहुत परफेक्ट है सो यू कैन स्किप द वीडियो, बट अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूटी बनी रहे सो लेट गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट क्या होता है। जैसे कि हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ी, फिर हमने कहा कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है वो पॉइंट पर नहीं होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक सेट पर होती है और डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर डिफाइन की जाती है। ठीक है, पॉइंट पर फिर पूरे सेट पर। तो किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर आर। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि क्लोज इंटरवल ही हो, फिलहाल हम ले रहे हैं। ठीक है, ओपन भी हो सकता था, वो क्लोज भी हो सकता था, सेमी भी हो सकता था, लेकिन हम एक पॉइंट सी ले रहे हैं जो इसके बीच का है। इसके बीच का होने का मतलब है कि उसके राइट हैंड साइड भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ पॉइंट्स हैं। ऐसे लेने का हमारा यहाँ पे क्या रीज़न है अभी आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए सी जो है इस ए कॉमा बी से बिलोंग कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो एंड पॉइंट है। ठीक है, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि बीच का कोई पॉइंट ले रहे हैं। तो इस सी पर एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल, दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप डिफरेंशिएशन कहो चाहे आप डेरिवेशन कहो, एक ही बात है। तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता है एट सी इफ लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। क्या कह रहा है ये कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है, x जो है वो c की तरफ जा रहा है और ऊपर क्या हो रहा है कि आपका f ऑफ x f ऑफ c की तरफ जाएगा। मतलब नीचे है चेंज इन x, ऊपर है चेंज इन f ऑफ x। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, आपका चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन दैट वेरिएबल। ठीक है, अगर आपका x जो है वो c की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x में क्या चेंज आ रहा है, एज x टेंड्स टू c f ऑफ x में क्या चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल मैं दूंगी वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी कि ds बाई dt, कि टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है वो आपको कौन बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो वैसे यहाँ पे है कि x के साथ f ऑफ x कैसे चेंज हो रहा है वो आपको कौन दिखाएगा, डिफरेंशिएशन दिखाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की। सो एक चीज़ तो आप यहाँ पे जान ही चुके होंगे कि लिमिट पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि लिमिट बेस है, लिमिट से आप कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी क्या कि आपका जो, जैसे हमने सी यहाँ पे लिया है तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, बीच में है कहीं पे सी। तो इस सी को अप्रोच करने के लिए, है ना, फिर से वही बात है कि मैं क्या कह रही हूँ कि एक्स टेंड्स टू सी। तो इस सी को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक है यहाँ से और एक है यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से लोगे यानी कि फ्रॉम दिस, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, x जो है वो c से छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। या फिर आप इसको कैसे कह सकते हो कि आप x की जगह क्या लिख सकते हो, c माइनस एच और फिर h टेंड्स टू पॉजिटिव 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका x की जगह c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय, अब देखो इस x की जगह मैं इस x की जगह c माइनस एच लिखती हूँ। ठीक है, और फिर माइनस c है तो ये c और c कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस एच। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट c। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एल एफ डैश ऑफ c। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका लिखा है मैंने कहीं। सो इसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश ऑफ c, यानी कि डेरिवेटिव एट पॉइंट c। उसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x
विल अप्रोच टूवर्ड्स सी फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि x जो है वो c से बड़ा होगा। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। और इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, x को हाँ x को किसके बराबर रखेंगे, c प्लस एच के बराबर रखेंगे, और h को जो है 0 प्लस की तरफ टेंड करेंगे, और x की जगह क्या रखेंगे, c प्लस एच, यानी कि f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c। यहाँ पे भी x c प्लस एच रख देंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव h बचेगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट c ऑफ अ फंक्शन f। क्लियर है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि आपका किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि इस फंक्शन का इस सी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएबल है वो, ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो मैं बात करती हूँ डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। तो एक चीज़ तो हमने देखी कि अगर मान लीजिए फंक्शन आपका ओपन इंटरवल से लेकर आर में है, तो उस ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन दिस ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। बट अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा कि एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। यानी कि ए और बी के बीच में तमाम जितने पॉइंट्स हैं उन सब पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरी बात, रही बात किस पर, ए और बी पर। जैसे कि ए की बात है तो ए आपको पता है ये क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ से हम अप्रोच नहीं कर सकते, राइट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, तो ए का सिर्फ ए की डेरिवेटिव आएगा, वो कौन सा, राइट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरह से जो आपका बी रहेगा उस बी को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो अगर आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल कहलाने के लिए अगर कुछ क्राइटेरिया चाहिए तो क्या, कि एफ डैश सी एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, ए पर जो है वो राइट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बी पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब एक चीज़ आप तब से सुन रहे होंगे कि एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट का एक ही मतलब है कुछ फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कि हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ये कैसे बताएं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन f है i से लेकर r में, और लेट I1 बी अ सेट ऑफ ऑल x एट विच f डैश एग्जिस्ट। देखो अगर आपका डोमेन I है तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो हमने सारे वो पॉइंट्स ले लिए और इस सेट बना दिया I1 जिस पे फंक्शन आपका कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो क्लियरली एक चीज़ तो है कि जो I1 होगा वो I का सबसेट होगा। देन द फंक्शन f डैश विच डोमेन इज I1 इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f। तो हम इस f डैश को क्या कहते हैं, इस f डैश को डेरिवेटिव कहते हैं जिसका डोमेन क्या होता है, I1 यानी कि फंक्शन f के डोमेन के वो सारे एलिमेंट जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है। और एक चीज़ और बता दूं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, वो किसी पॉइंट पे नहीं बताया, किसी सेट पे नहीं बताया, तो ऑब्वियसली वो अपने डोमेन पर डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये हम सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, यानी कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट ए पर मान लीजिए डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके भी हम एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे देखेंगे इनफैक्ट। सो कहने का ये मतलब है यहाँ से कि जो आपका डिफरेंशिएशन है ना वो कंटिन्यूटी से ज़्यादा जनरलाइज है, इट इज़ जनरलाइज देन कंटिन्यूटी। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूटी भी है, जबकि कंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में बताती है, ठीक है। सो इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट इज़ कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। सिंपल सा इसका प्रूफ है कि मान लीजिए f इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a, तो आपको पता है कि जो f डैश a है वो किसके बराबर, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a x माइनस a, जो ये डिफरेंशिएबल है ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मतलब क्या, ये एक फाइनाइट वैल्यू होगा। सो दिस इज़ फाइनाइट, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।
तो अब मैं कंसिडर करती हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने बस लिया है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, सो विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। क्या ये मैं कर सकती हूँ? ये मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता है, डिवाइड करने के लिए क्राइटेरिया ये चाहिए होता है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक्स जो है वो ए की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन एक्स ए के बराबर नहीं होता है। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर यू कैन डू दिस स्टेप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्या है ये, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये जो पूरा ब्रैकेट था वो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर की जो लिमिट है इसको सेपरेट कर सकते हो, है ना। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको कैसे लिखा जा सकता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, दिस टर्म यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू लिमिट ऑफ एक्स माइनस ए एज एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। अब एक चीज़ आपको क्लियर है कि ये जो टर्म है ये क्या है, ये एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट कर रही है मतलब क्या है, ये फाइनाइट है, तो हमें यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। अगर ये दिया ना रहता कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो हो सकता था यहाँ पे कुछ इन्फिनिटी जैसा आ जाता, है ना। तो दूसरी बात यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए, तो जैसे एक्स ए की तरफ टेंड करेगा, ये किसकी तरफ टेंड करेगा, ये ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो कोई फाइनाइट नंबर इंटू ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। बस यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये आप जो नेक्स्ट स्टेप में ये ज़ीरो लिख पा रहे हो वो इसीलिए लिख पा रहे हो क्योंकि इसीलिए नहीं कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, इसीलिए क्योंकि ये एक फाइनाइट टर्म है। मान लीजिए यहाँ पे इन्फानाइट आ जाता तो इन्फानाइट इंटू ज़ीरो एक इनडिटरमाइंड टर्म हो जाती, ठीक है। सो इसके फाइनाइट होने की वजह से फाइनाइट टर्म इंटू ज़ीरो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, क्लियर है। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। सो लिमिट का आपको पता है कॉन्सेप्ट कि a माइनस बी का लिमिट क्या हो जाता है, लिमिट मतलब दो फंक्शन है तो लिमिट आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ a, ये किसके बराबर है, ये ज़ीरो के बराबर है, क्लियर है। ज़ीरो के बराबर है यानी कि उस टर्म को उधर ले लीजिए। सो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x किसके बराबर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ a। अब आपको पता है कि एफ ऑफ a क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि लिमिट ये आपका एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, तो एक्स ए की तरफ अप्रोच करो ना करो इसका आंसर एफ ऑफ ए ही आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है, एफ ऑफ ए लिखा है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी जो लिमिट है ये वाली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये किसके बराबर आ गई, एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आ गई, एफ ऑफ ए के बराबर आ गई। और इसी के अंदर आपका राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब इसी में क्या कहते हैं, इन्वॉल्व है, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है कि लिमिट जो है वो उस फंक्शन एट दैट पॉइंट पर बराबर आ जाती है, तो ऐसे केस में वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। इसीलिए डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। कैसे, देखिए आप, जैसे कि मैंने कहा कि जो कंटिन्यूटी है वो डिफरेंशिएबिलिटी को इम्प्लाई नहीं करती है, तो उसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है मॉड फंक्शन, ठीक है। जैसे कि ये मॉड है, तो इसका डायग्राम कैसा होता है, ऐसा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप इसको बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि कंटिन्यूस है, लेकिन इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, आप इसको ज़्यादा तब समझ पाओगे जब आप डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझोगे। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसी पॉइंट पर क्या शो करता है कि उस पॉइंट से गुजरने वाली जो टेंजेंट है उसका स्लोप, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे आप देख पाओगे कि आप यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और सबका स्लोप अलग अलग आएगा। सबका स्लोप अलग अलग आएगा, कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का जो भी वैल्यूज़ होंगे वो अलग अलग आएंगे, है ना। इसलिए इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। सो इसी चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि किस तरह से फंक्शन जो मॉड एक्स है वो कंटिन्यूस होता है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट ऑफ माइनस एच का मॉड एच टेंड्स टू ज़ीरो, और माइनस एच का मॉड, क्योंकि अब
एच तो 0 प्लस की तरफ ही टेंड कर रहा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, मॉड पॉजिटिव एच आ जाएगा, सो विच इज़ इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, मॉड एच के बराबर, और मॉड एच फिर से एच हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव का भी मॉड कितना होता है, वही होता है एच। सो ये भी 0 आ गया, और एफ ऑफ 0 कितना है, 0 का मॉड यानी कि 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 0 सारे बराबर आ गए, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर जब आप इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालते हो तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0। एफ ऑफ 0 कितना है, 0 है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, नीचे भी 0 है तो वो भी चला गया। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ऊपर क्या बचा, एफ ऑफ एक्स यानी कि मॉड एक्स बाय एक्स। अब ध्यान दीजिए कि एक्स जो है वो 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, दिस इज 0, और यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि निगेटिव होगा। और आपको पता है कि मॉड एक्स ये जो है वो माइनस एक्स आता है जब भी आपका एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है, यानी कि जब एक्स निगेटिव होता है तो उस केस में मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, माइनस एक्स के बराबर आता है, ताकि ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाए। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाई एक्स, तो एक्स कैंसिल आ जाएगा, आपका आंसर -1 आ जाएगा। अगर मैं राइट हैंड लिमिट लेती हूँ, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव लेती हूँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एक्स माइनस 0, फिर से वही, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस था, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 0 प्लस था, तो इस बार जो एक्स है वो 0 प्लस की तरफ से अप्रोच कर रहा है। कहने का मतलब है कि इस केस में आपका जो x है ना, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x जो है वो केवल x के बराबर आएगा। इस केस में आपका क्या था, x लेस देन 0 था, इसलिए आपका जो मॉड है वो माइनस एक्स के बराबर आया था, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x कैंसिल 1। अब कहीं से भी लिमिट अप्लाई करो तो आंसर 1 ही आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है इसीलिए। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम आप, मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्लियर है ना, इसीलिए ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो मैं चाहती हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करूँ मैं। एक्चुअली मैं चाहती थी कि आज मैं आपको सारे एग्जाम्पल करा दूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच में ऐसे एग्जाम्पल जो डिफरेंशिएबल हैं, कंटिन्यूस है, लेकिन कंटिन्यूस होने पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे कि ये है, बट आई वांट टू डू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। सो टिल देन सॉल्व मोर एग्जाम्पल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।